राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 25 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। माघ मास के इस अध्याय में हम सुनेंगे केरल देशीय एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम विष्णु भगवान की 2 छोटी छोटी कहानियां भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। राक्षस बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब देवदूती ने पिशाच से कहा कि हे पिशाच, तुम ध्यान से सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को तुमसे कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार ब्राह्मणों ने उसकी भूमि छीन ली, अतः वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित हो एक बड़े जंगल में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ क्षुधा से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी दाह क्रिया तथा ऊर्ध्व देहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदराओं में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ, लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता रहता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने के दुख से व्याकुल हो वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल को भोग रहा था। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं और दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल अन्न रुपया जल का दान नहीं करते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी कुटिल चोर ठग की वृत्ति वाले बाल वृद्ध आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले लोग इनके दुख को हरते हैं, चोरी करते हैं, असत्य बोलते हैं। ऐसे लोगों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता माता बहन संतान अपनी स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद और धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल मिलता है। प्रेत राक्षस पिशाच तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक तथा मरने के बाद परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म यज्ञ दान तप देव पूजन आदि कार्य करना चाहिए तथा मंत्र देवता गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए बड़े ही आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक को गाते हुए जा रहा था। उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोक लिया और अपना रूप उसको दिखाकर कहने लगा कि तुम डरो मत। हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही निकल जाएंगे। देवदूती आगे बोले कि ऐसा प्रेत का वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि हे महाकृश, दुर्बल मुरझाए हुए नग्न रूप मृत्यु के इच्छुक क्रूप डरावने रूप वाले धूम्रकाय भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो?
जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं कर रहे हो, तथा तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित है। पति के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ, तुम उसका कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, क्रिया रहित ब्राह्मण था। सदा दूसरों के अन्न से पनपता रहता था और अकेला ही मिठाई आदि खाता था। कभी दूसरे के मुख से दुखी नहीं हुआ, न कभी एक गास भी मैंने दान दिया, और न ही 4 ग्रास की पुष्कल और न 4 पुष्कल का हंतकार किया। मैंने कभी वैश्वदेव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न कभी देवी देवताओं की मैंने पूजा करी, न कभी ब्राह्मण को छाता, जूता, छतरी, जल का बर्तन दान किया, और न ही पान औषधि का दान किया, न किसी अतिथि का आदर सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ, गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल आदि का दान देकर संतुष्ट किया, न कभी किसी गाय को घास दिया, न कभी कुत्ते को रोटी दी, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में मैंने कोई हवन ही किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा और कोई नहीं होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य आदि चंद्र ग्रहण में भी कोई दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ आदि में, मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए कोई दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीप दान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना का देने वाला स्नान भी नहीं किया। पौष और माघ में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त कभी मैंने लकड़ी का भी दान नहीं किया, और उनको अग्नि से कभी मैंने तपाया भी नहीं। न कभी शीत में टिटुरत लोगों को कंबल, वस्त्र आदि दान में दिए। न बैसाख आदि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया। न पीपल, बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी किसी मृत्यु से डरने वाले की शरणागत की रक्षा ही करी। न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त ही किया। हे द्विश्रेष्ठ, न मैंने कभी कृच, अतिकृच, तप्तकृच, सांतपन, पुण्य, चांद्रायन व्रतों से अपने शरीर को कृश किया, जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण देव, देखो मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी यह गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहुत से फल और फूल भी हैं। सर्वत्र मीठे झरने के स्रोत हैं, मधुर जल है, जो सब पदार्थ सहज में ही इस पर्वत पर मिल जाते हैं। परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जी रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल देव ही भाग्य होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शर, पराक्रमहीन, काने, लूले, लंगड़े, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, सुवर्ण, वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन, अगर, कपूर, बाती आदि का दान दिया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग में, ग्राम अथवा नगर में भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाचनी, भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते।
जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, बेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर बालग्रह, दुष्ट वृद्ध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को ये देख नहीं सकते और नहीं छू सकते हैं। पवित्र की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ बसते हैं, उनको कभी भी कहीं भी किसी का भी भय नहीं सताता। हे ब्राह्मण देव, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। इस तरह हमने यह 26वां अध्याय सुना। आगे का महात्म्य हम 27वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम विष्णु भगवान की हम दो पौराणिक कथा सुनते हैं। विष्णु भगवान की पहली कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर एकादशी का उपवास करता था। वह राजा अपने साथ पूरी प्रजा को भी एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उनके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। एकादशी के दिन इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी तृण नहीं खाते थे। राजा, रानी, उनके पुत्र और पुत्री, मंत्री, पूरी प्रजा एकादशी के दिन मात्र फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर के बैठ गए। तभी उधर से राजा का रथ गुजरा। राजा ने उस सुंदर युवती से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता और पति कहाँ है? तब सुंदर युवती के वेश में भगवान बोले कि हे महाराज, मैं अनाथ हूँ। मेरे कोई माता पिता, भाई बंधु नहीं हैं और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे सहायता मांगूँ? उस सुंदर युवती के वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बना कर के रखूंगा। तब वह सुंदर युवती राजा से बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूंगी। जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो खाना मैं बनाऊंगी आपको वही खाना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वो करना होगा जो मैं चाहूंगी। राजा उस सुंदर युवती के रूप पर मोहित हो चुके थे। राजा को उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजा उसे लेकर महल में आ गए और कई दिन निकल गए। तब एक दिन एकादशी का दिन था। उस दिन उस सुंदर रानी ने हुक्म दिया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचा जाएगा। इतना ही नहीं, उस सुंदर रानी ने उस दिन भोजन में मांसाहारी भोजन बनाया और राजा को थाल में लाकर परोस दिया और बोली कि हे महाराज, भोजन खाइए। राजा ने उस सुंदर रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा एकादशी का उपवास है। आज तो मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको करना होगा। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे रानी, मैं मांसाहार तो क्या, मैं आज तो अन्न भी नहीं खाऊंगा। तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई।
तब उस सुंदर रानी ने कहा कि हे महाराज सोच लीजिए। तब राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है। एकादशी के दिन मैं उपवास रखता हूँ। आज के दिन अन्न और मांसाहार के खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तो सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। शर्त यहीं खत्म नहीं होती महाराज, अभी और बाकी है। उस समय आपके चारों की आंखों में से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। जैसे ही रानी ने यह शर्त वाली बात कही, तभी राजा के पुत्र और पुत्री भी वहां आ गए। उन्होंने भी सुंदर रानी की शर्त को सुन लिया। तब राजा के पुत्र और पुत्री ने और बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन हम मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती उतारी। राजा ने अपने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी हुई गर्दन को खुद की झोली में झेल लिया। ऐसे मर्मदायक कार्य को करते समय किसी के भी आंख में से एक आंसू भी नहीं गिरा। उसी क्षण उस सुंदर स्त्री ने भगवान विष्णु के रूप में साक्षात दर्शन दिए और राजा से बोले कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आया था। तुम परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भगवान की कृपा और माया से पुनः जीवित हो गया। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र, पौत्र, धन, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा, रानी और उसके पुत्र पुत्री सुखमय जीवन जिए और अंत में मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने राजा को बाद में दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम विष्णु भगवान की दूसरी कहानी सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। विष्णु शर्मा ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर साल माघ मास में स्नान और व्रत पूजन किया करता था। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। वे सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण अब बुढ़ा हो चुका था और बीमार भी रहता था। तब एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैंने पूरी उम्र हर साल माघ मास में स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन और व्रत किया, पूरे तन मन धन से किया। अब मेरे से माघ मास का स्नान और व्रत नहीं हो पाएगा। माघ मास के नियम को छोड़ना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक मैं माघ मास का स्नान करूँ और व्रत करूँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं क्या करूँ। तब उस ब्राह्मण के मित्र ने कहा कि अरे भाई, भगवान का दिया तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारे साथ 7 बेटा बहू हैं, भरा पूरा परिवार है। अब तुम अपना यह दायित्व अपने बाल बच्चों को सौंप दो। अब तुम अपने व्रत की जिम्मेदारी अपने बेटा बहुओं को सौंप दो। उस दिन विष्णु शर्मा ब्राह्मण को अपने दोस्त की बात अच्छी लगी। वह घर आया और घर आकर उसने अपने सभी बेटा बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो मेरे बच्चों, मैंने अपने जीवन काल में तुम्हारी माँ के साथ हर साल माघ मास में स्नान और व्रत करता रहा। तुम्हारी माँ का स्वर्गलोक गमन हो जाने के बाद भी मैंने ये नियम नहीं तोड़ा। तुम्हारी माँ को मरे हुए कई साल हो गए हैं। उसके जाने के बाद मैं अकेला ही यह व्रत पूरे नियम और विधि विधान से कर रहा हूँ। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमारे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी भी नहीं हुई।
भगवान विष्णु की कृपा से हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर हमेशा रहा है। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण के बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने हम सबको यहाँ जिस लिए बुलाया है, आप वह बात बताइए। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा, मैं वही बात कह रहा हूँ। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। बेटा, माघ का महीना लगने वाला है। अब मैं मरने से पहले चाहता हूँ कि तुम सब माघ मास के नियम को धारण करो, माघ मास का स्नान करो और व्रत करो। मैं यह दायित्व तुम सबको देना चाहता हूँ। लेकिन सभी बड़े 6 बेटे और उनकी पत्नियों ने माघ मास का स्नान और व्रत करना मना कर दिया। उन सब ने कहा कि हमें इतना समय नहीं है, और ऐसा कहकर 6 बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन 7वें बेटा बहू ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपके व्रत का दायित्व अब हम दोनों लेंगे। आप हमें माघ मास के स्नान और व्रत की पूरी विधि बता देना। ब्राह्मण ने जब ये सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। तब ब्राह्मण ने माघ मास के स्नान और व्रत की पूरी विधि अपने 7वें बेटा बहू को बता दी। उसके बाद जब माघ का महीना आया तो छोटे बेटा बहू ने पूरे नियम के साथ माघ मास का स्नान किया और व्रत किया। जिस दिन माघ का महीना लगा, उस दिन से ही विष्णु शर्मा ब्राह्मण को भी बुखार आ गया। उसने खाट ही पकड़ ली। उसके बाद छोटे बेटा बहू ने अपने पिता की पूरी सेवा करी। वे पूरी रात अपने पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करने लगे। इस तरह उन्होंने माघ मास में स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और अपने पिता का पूरे जी जान से ध्यान रखने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब माघ मास की पूर्णिमा का दिन था, उस दिन सुबह सुबह जब 7वें बेटा बहू रोज की तरह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करके अपने पिता के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता के कमरे में अन्न धन के ढेर पड़े थे। हर कोने में सोने चांदी हीरे मोती के ढेर पड़े हुए थे। एक कोने में सोने की अशर्फियाँ थी तो दूसरे कोने में चांदी की अशर्फियाँ थी। एक कोने में सोने चांदी के जेवरात थे तो एक कोने में सोने की अशर्फियों का ढेर पड़ा हुआ था। 7वें बेटा बहू ने अपने पिता को जगा कर के दिखाया तो उनके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें माघ मास के देवता ने माघ मास का स्नान और व्रत करने और मेरी सेवा करने के फल के रूप में दिया है। उस दिन भगवान विष्णु की कृपा से उनके पिता की तबीयत भी एकदम तंदुरुस्त हो गई। तब विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने अपने 7वें बेटा बहू को वह सारा धन सौंप दिया। जब 6 बड़े बेटा बहुओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसी समय अपने पिता के पास आए और उनके चरण पकड़कर बोलने लगे कि पिताजी, अगले साल जब माघ का महीना आएगा तो हम सब भी माघ मास का स्नान और व्रत करेंगे। उसके बाद साल भर बाद जब माघ का महीना आया तो विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 बेटा बहुओं ने माघ मास का स्नान पूरे नियम धर्म से किया और व्रत किया और विष्णु शर्मा ब्राह्मण की खूब सेवा पानी करी, जिसके करने से उनके घर में भी धन धान्य के भंडार भर गए। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने माघ मास के स्नान का फल 7वें बेटा बहू को दिया और बाद में 6 बड़े बेटा बहुओं को भी दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास का 26वां अध्याय सुनाया। साथ ही हमने इसमें विष्णु भगवान की 2 पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।